नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है शुक्रवार और तारीख 27 फरवरी। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों में। विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। बिहार विधानसभा में विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय जनता दल ने 94 लाख दलित और अति पिछड़ा परिवारों को लघु उद्यमी योजना का लाभ देने की मांग की। वहीं एमआईएम ने मीट और मछली कारोबारियों के समर्थन में नई नियमावली का विरोध किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की योजनाओं का फायदा सही लोगों को नहीं पहुंच रहा है। पटना यूनिवर्सिटी इलेक्शन। मैथिली ठाकुर ने मतदान की अपील की। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने छात्रों से वोट करने की अपील की है। उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर एबीवीपी समर्थित पैनल को समर्थन देने को कहा है। प्रचार थमने से पहले साइंस कॉलेज में प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ, जहां उम्मीदवारों ने अपने एजेंडा पेश किए। अब सबकी नजरें मतदान पर टिकी हुई हैं। नमस्कार, मैं मैथिली ठाकुर पटना विश्वविद्यालय के सभी ऊर्जावान और जागरूक छात्र छात्राओं को अपना स्नेह और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। छात्र संघ चुनाव केवल प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके सपनों, आपकी आवाज़ और आपके अधिकारों को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण अवसर है। 4 शहरों में लगेंगे एआई ट्रैफिक कैमरे। नियम तोड़ते ही कटेगा चालान। पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर में एडवांस एआई कैमरे लगाए जाएंगे, जो ट्रैफिक के अनुसार सिग्नल कंट्रोल करेंगे। नियम तोड़ने पर 14 तरह के उल्लंघनों में तुरंत ई चालान जारी होगा। सरकार का दावा है कि इससे जाम कम होगा और सड़क हादसों में कमी आएगी। योजना को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जल्द लागू किया जाएगा। होली पर ट्रेनों में बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था। होली को देखते हुए बिहार में रेल पुलिस ने ट्रेनों और स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। शराब तस्करी और नशाखोरानी गिरोह पर नजर रखने के लिए विशेष टीम और सादे कपड़ों में जवान तैनात किए गए हैं। यात्रियों से अपील की गई है कि अनजान लोगों से खाने पीने की चीजें ना ले और संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दे। स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर भी अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। पटना हाईकोर्ट के लिए 9 नए जजों की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कोलेजियम ने पटना हाईकोर्ट में जज नियुक्ति के लिए 9 अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश की है। 26 फरवरी 2026 की बैठक में यह फैसला लिया गया है और नाम केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी और शपथ के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या 47 हो जाएगी, जबकि कुल स्वीकृति पद 53 है। पटना मेट्रो का विस्तार। होली के बाद 5 स्टेशनों तक सेवा संभव। पटना मेट्रो ने भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक नए 2.75 किलोमीटर सेक्शन पर सफल ट्रायल रन पूरा किया है। अब कुल 6.2 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक पर मेट्रो चलाने की तैयारी है, लेकिन अंतिम मंजूरी सीएमआरएस की हरी झंडी के बाद मिलेगी। होली के बाद पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल से मलाही पकड़ी तक 5 स्टेशनों पर सेवा शुरू हो सकती है। संदिग्ध राशन कार्ड की जांच तेज। 31 दिसंबर तक कार्रवाई। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने संदिग्ध राशन कार्ड की जांच तेज करने और लंबित मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया है। पीडीएस दुकानों की रिक्तियां 31 दिसंबर तक भरने और 30 अप्रैल तक चयनित लोगों को लाइसेंस देने को कहा गया है। ई-केवाईसी का काम भी 31 दिसंबर तक पूरा करने पर जोर है, ताकि फर्जी कार्ड हटाकर सही लाभुकों को राशन मिल सके। साथ ही मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पटना में बर्ड फ्लू की पुष्टि। इलाके में अलर्ट। पटना के चितकोरा स्थित पोल्ट्री फार्म में 6000 मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सभी को दफना दिया गया है और इलाके को संक्रमण जोन घोषित किया गया है। प्रशासन ने 1 किलोमीटर क्षेत्र को सील कर आवाजाही और मुर्गी अंडे के व्यापार पर रोक लगा दी है। साथ ही 2 महीने तक पालन पर बैन लगाया गया है। एक गलती पर अब सिर्फ एक चालान ही कटेगा। बिहार में ट्रैफिक सिस्टम अपग्रेड होने के बाद अब एक ही गलती पर एक दिन में कई चालान नहीं कटेंगे। नया ई चालान सिस्टम ये सुनिश्चित करेगा कि एक वाहन और एक उल्लंघन पर सिर्फ एक ही जुर्माना लगे। पहले तकनीकी खामियों के कारण अलग अलग कैमरों से कई चालान बन जाते थे। अब नियम तोड़ने पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन डबल चालान नहीं देना होगा। पुलिस पर केस से पहले अब राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी। बिहार में अब किसी भी पुलिस अधिकारी पर मुकदमा चलने से पहले राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी। गृह विभाग ने नई अधिसूचना जारी कर ये प्रस्ताव लागू किया है। सरकार का कहना है कि इससे ड्यूटी के दौरान लिए गए फैसलों पर बेवजह कार्रवाई से पुलिस कर्मियों को सुरक्षा मिलेगी।
31 मार्च तक फुटपाथ होंगे अतिक्रमण मुक्त। राज्य सरकार ने सभी शहरों और कस्बों में 31 मार्च तक फुटपाथ खाली कराने का निर्देश दिया है। दुकानों के अवैध विस्तार, ठेला खोमचा और पार्किंग हटाकर फुटपाथ सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित की जाएगी। भीड़भाड़ वाले इलाके, स्कूल, अस्पताल और बाजार के पास नए फुटपाथ बनाने पर भी जोर दिया गया है। सरकार का मकसद है सड़क हादसों को कम करना और पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना है। मुंगेर में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 7 गिरफ्तार। मुंगेर के तारापुर में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर एक महिला समेत 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को निरुद्ध किया। छापेमारी में स्मैक, चरस और 503 ग्राम गांजा, नकद रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि सूखे नशे के बढ़ते कारोबार पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। नीट छात्रा मौत मामले में जमानत पर सुनवाई, अगली तारीख 28 फरवरी। पटना के हॉस्टल में रह रही नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी हॉस्टल मालिक की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने सीबीआई और एसआईटी से पूछा कि आरोपी को जेल में रखने का आधार क्या है और जांच की पूरी श्रृंखला पेश करने को कहा। मामले में पॉस्को एक्ट भी जोड़ा गया है और अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। स्कूल में शादी समारोह, डांस कार्यक्रम पर विवाद। हाजीपुर के मुरलिया चक स्थित एक सरकारी स्कूल में शादी के मौके पर डांस कार्यक्रम आयोजित किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आरोप है कि स्कूल परिसर में रात भर नृत्य कार्यक्रम हुआ और स्कूल का नाम तक ढक दिया गया। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है, जबकि पुलिस ने कहा है कि अभी तक कोई भी लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिक्षा विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। बिहार में मौसम शुष्क, हल्की ठंड बरकरार। पछुआ हवा के कारण बिहार में मौसम शुष्क बना हुआ है और कई जगह आशंकीय बादल छाए हुए हैं। सुबह शाम हल्की ठंड का असर रहेगा, जबकि अगले 2 दिनों में तापमान में खास बदलाव की संभावना बिल्कुल नहीं है। पटना का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और कैमूर का सबसे ज्यादा 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार स्थिति फिलहाल सामान्य बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।